नमस्कार बच्चों, नवोदय विद्यालय के यहाँ पर जबरदस्त ये हम आप सभी के लिए जो है जबरदस्त पेपर लेके आ चुके हैं साथियों। बिल्कुल रियलिस्टिक पेपर है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, बिल्कुल रियल पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले देखो ये 2 लाख रुपए में हमने पेपर खरीदा है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 लाख वाला पेपर बताओ, तो ये रहा 2 लाख वाला पेपर आप सभी के लिए सामने। रियलिस्टिक पेपर है साथियों। यहाँ पर देखो आप सभी को हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो यहाँ पर परीक्षार्थी के सामने निर्देश भी लिखे गए हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको इस वीडियो में जो है हम देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद देखो ये सवाल आएगा, सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से आएगा मानसिक योग्यता परीक्षण, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये भाग 2 आएगा और उसके बाद जो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आप जो है पेपर देख सकते हो। यहाँ पर भाग 2 आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखो भाग 4 आएगा, ठीक है, और ये फिर भाग 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ गणित के क्वेश्चन भी आने वाले हैं साथियों। पूरा का पूरा ये पेपर है भाग 10 में। यहाँ पर ये गणित के क्वेश्चन भी आने वाले हैं साथियों। पूरा पेपर हम आप सभी को ये सोल्व करके बताएंगे। ये देखो ये मैथ के सारे क्वेश्चन है वो सोल्व करके बताएंगे। ये अंक गणित के अनुच्छेद है वो भी सोल्व करके बताएंगे। और उसके बाद मैंने स्पेशली आपके लिए उत्तर कुंजी भी ला के डाली है कि भाई कम से कम आप जो है ये उत्तर कुंजी जरूर से देख लो। तो यहाँ पर उत्तर कुंजी भी मैंने आप सभी के लिए स्पेशल करे ये कच्चे कार्य के लिए जगह। तो यहाँ पर ये हमने जो पेपर खरीदा है साथियों 2 लाख रुपए में खरीदा है। और यहाँ पर हमने ये खरीदा है जयपुर से। कहाँ से खरीदा है साथियों? जयपुर से। राजस्थान का जो जयपुर नवोदय विद्यालय था वहां से खरीदा है। जो रियलिस्टिक पेपर है यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं, राजस्थान के जयपुर जिले से ये पेपर हमने जो है खरीदा है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा रियलिस्टिक पेपर। चलिए साथियों यहाँ पर ये पेपर हम आप सभी को पढ़ देते हैं। पूरा ये आएगा साथियों। पहले ध्यान रखिए जो आपको OMR शीट दी होगी उसमें भी पुस्तिका कोड जो है B लिखा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर इसमें आपके लिखा होगा है। अब बात करते हैं आपके रोल नंबर के बारे में। तो बात करते हैं आपका रोल नंबर मान लेते हैं 28 लाख, सॉरी आपका मान लेते हैं आपके रोल नंबर 29,34,241 है, ठीक है। ये आपका रोल नंबर है मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका रोल नंबर हो गया साथियों। अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पर नाम क्या होगा। आपका नाम मान लेते हैं हम यहाँ पर सूर्यबान सिंह। यहाँ पर आपका नाम मान लो, आपका नाम है सूर्यबान सिंह आपका नाम हो चुका है मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपने जो अपने एडमिट कार्ड में साइन किया वही आपको इसमें साइन करना है। मान लो आपका साइन जो है इस प्रकार का है सूर्यबान का, ये इस प्रकार का मान लो सूर्यबान, ठीक है। ये उसका सिग्नेचर है, तो जो सिग्नेचर वही डालना है आपको सही में। अब अधिकतम मार्क्स आप सभी के 100 नंबर रहने वाला है। और परीक्षार्थी के टाइम जो है साथियों यहाँ पर 2 घंटे रहने वाला है। ये पूरा का पूरा रियलिस्टिक पेपर है। परीक्षार्थी के सामान्य निर्देश इसमें दिए होंगे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो पहला और दूसरा ये दोनों चीजें क्या है जो मैं आप सभी को जो है प्रोवाइड करा देता हूँ। पहला और दूसरा दोनों चीजें क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले में क्या है साथियों, सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पूरा यहाँ पर रियलिस्टिक पेपर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने। पहले में और दूसरे में क्या होगा साथियों मैं बता देता हूँ। सामान्य निर्देश में पहले और दूसरे में ये है कि भाई मतलब ये परण पुस्तिका कोड है भाई OMR में आना चाहिए, यही है। अब तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में ये पूछा गया है कि OMR शीट कैसे भरनी है। तो OMR शीट में देखो कि या तो ऐसे रोंग वाला बटन नहीं लगाना है। देखो मैं आपको OMR शीट भरना भी 1 सेकंड में बता देता हूं। जैसे आपके ये है एक गोला ये रहा, ठीक है, फिर दूसरा गोला ये रहा, फिर तीसरा गोला ये रहा, फिर चौथा गोला ये रहा। तो मान लो आपके तीसरा सही है तो तीसरे को इस प्रकार से पूरा भरना है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं करना है, रोंग नहीं करना है या राइट नहीं करना है, इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले में भरा हुआ है। अब पहले में जिस तरीके से पूरा भरा हुआ है इसी प्रकार से पूरा भरना है, नहीं तो आधा भरना है, नहीं कुछ करना है, ठीक है। ये आपका पूरा रियलिस्टिक पेपर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको किस पेन का यूज करना है। देखो ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ या तो नीले पेन का यूज करना है या फिर काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। इन पेन के अलावा, इस पेन के अलावा कोई भी पेन आपको जो है यूज नहीं करना है परीक्षा में साथियों। अब बात करते हैं यहाँ पर साथियों सामान्य निर्देश मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो टाइम है वो आने वाले वक्त में ना घमाए। अब बात करते हैं परीक्षा की अवधि साथियों। परीक्षा की अवधि की बात की जाए तो आपके जो परीक्षा का टाइम है वो साथियों है 11:30 बजे से लगाकर 1:30 बजे के बीच में। कितना है टाइम साथियों? 11:30 बजे से लगाकर 1:30 बजे के बीच में आप सभी का जो वक्त है वो परीक्षा का जो है साथियों रहने वाला है। नवोदय विद्यालय की परीक्षा का जो है 11:30 बजे से लगाकर 1:30 बजे के बीच में ये वक्त रहने वाला है। फिर बात करते हैं दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 30 मिनट है। अगर आपका दिव्यांग में अगर आप आते हो तो 30 मिनट अलग है। और प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी 3 खंडों की एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। निम्न ब्यौरे 100 में से 80 प्रश्न होंगे। यहाँ पे 100 में से 80 प्रश्न होंगे। देखो खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण के 50 अंक होंगे। फिर उसके बाद अंकगणित परीक्षण के 25 अंक होंगे। फिर भाषा परीक्षण के 25 अंक होंगे। टोटल जो है आप सभी के साथियों 100 नंबर का ये जो पेपर है वो रहने वाला है। और यही पेपर आने वाला है सुबह। चलिए अपन एक एक क्वेश्चन को अब सोल्व करने के ऊपर जाते हैं, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। ये हो गया आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। ये हो गई। अब देखो प्रत्येक 30 मिनट बाद 1 घंटे बजे जाएगी, 30 मिनट बाद 1 घंटे बजे जाएगी, यानी 5
5 घंटियां टोटल बजेगी। कितनी घंटे बजेगी साथियों? 5 घंटियां। तो आपको जो है टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, खूब टाइम मिलेगा आपको परीक्षा में, ठीक है। किसी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग जो है यहाँ पर इस परीक्षा में नहीं है। तो आप सारे के सारे जितने भी 100 के 100 सवाल है साथियों, वो सारे के सारे 100 सवाल करके आए, क्योंकि साथियों कक्षा 9वीं में जो है माइनस मार्किंग है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो सारे के सारे सवाल जो है आप जरूर से करके आए अपने हिसाब से। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। चलिए साथियों तैयार हो, सील पे क्वेश्चन पेपर अभी हम खोलने वाले हैं। सील पे क्वेश्चन पेपर अभी हम खोलने वाले हैं। सील पे क्वेश्चन पेपर हम अभी जो है खोलने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, जबरदस्त पेपर है। चलिए पहला पेपर ये रहा आप सभी की स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न पत्र इस प्रकार का आएगा साथियों। क्या आएगा? पहला प्रश्न पत्र आप सभी के सामने ये आएगा। देख लेते हैं पहला प्रश्न अपन, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं साथियों आप सभी के सामने। बहुत ही जबरदस्त पेपर है साथियों ये। चलिए अपन पहला प्रश्न जो है पढ़ लेते हैं आपके सामने। 1 मिनट रुको, इसको घुमा देता हूं मैं पूरा, थोड़ा सा मुश्किल से घूमेगा लेकिन जबरदस्त पेपर है, ठीक है। कैसा लग रहा, कैसा दिख रहा है आपको? 1 मिनट रुको, मैं इसको पेपर को ऐसे कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार का दिखेगा, ये वाला यहाँ पर आप देख रहे होंगे। रुको, इसको घुमाना पड़ेगा साथियों। 1 मिनट खाली, प्लीज 1 मिनट वेट कर लो, आप मेरे लिए वेट कर लो खाली 1 मिनट। हाँ बस बस बस, ये पूरा पहला प्रश्न पेपर, ठीक है। इसको घुमा। अब पहला प्रश्न, पहला सबसे पहले आएगा मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 खंड 1, और उसके बाद निर्देश प्रश्न के 1 से 4 बई और प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा दई और ABCD में से चिन्ह 4 हो। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने, अपने उत्तर को दर्शाएंगे OMR शीट में। अब समरूप चित्र आप सभी को जो है साथियों चुना है। समरूप चित्र मैं आप सभी को करके बताने वाला हूँ। समरूप चित्र किस प्रकार का जो है आप कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आप सभी को जो है बताने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। पहले में जो है साथियों यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? देखो समरूप चित्र, समरूप यानी हूबहू इसका उल्टा चित्र कौन सा है? एफ का जो उल्टा चित्र है साथियों, यहाँ पर मैं आपको देखो, यहाँ पर अपने को उत्तर कुंजी का टाइम है, देखो ये बनाया गया एफ, ठीक है, एफ, ठीक है, एफ, उसके बाद ये, तो इसका समरूप चित्र सीधा इसका जो है उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रकार वाला उल्टा हो जाएगा। तो पहले का जो राइट आंसर होगा साथियों वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं राइट कर लेता हूं, लेकिन आपको गोल उत्तर पुस्तिका में क्या करना है? इस प्रकार से गोला बना के उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से आपको गोल करना है। तो यहाँ पर भी हम भी गोल करने का नियम भी निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में साथियों। मैं आपको मानसिक योग्यता परीक्षण में ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन अंकगणित परीक्षण में एक एक चीज समझाने वाला हूं। तो आप वीडियो पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप जो है इस वीडियो को जो है साथियों स्किप करने की जरूरत मत करिएगा, क्योंकि वीडियो में सब कुछ है, पूरा कंटेंट हम आप सभी को आप सभी तक जो प्रोवाइड है वो करा रहे हैं साथियों। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में। दूसरे सवाल में साथियों है जो ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, ए वाला है जो बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद तीसरे सवाल की बात की जाए तो तीसरे सवाल में साथियों इसका पूरा इसका जो हूबहू संख्या है वो हो जाएगा ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ये तीसरा वाला समरूप चित्र इसका ये हो जाएगा। फिर चौथे की बात की जाए साथियों तो चौथे में इसका समरूप कौन सा दिखाई दे रहा है? चौथे में इसका जो समरूप दिखाई दे रहा है साथियों, चौथे में इसका समरूप ये दिखाई दे रहा है साथियों, जो इसका सेम टू सेम जो है चित्र आपको निकालना है। ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आएगा आपको। देखो मैं आपको पूरा 20 जनवरी को इसमें पहले में डी आएगा, ध्यान रखना, पहले में जाके डी कर देना, फिर दूसरे में जाके ए करके आ जाना, फिर तीसरे में सी करके आ जाना, चौथे में बी करके आ जाना। मैं तो बोल रहा हूँ साथियों आप पेपर भी ना देखो और हर एक प्रश्न के उत्तर भी लिख दो, क्योंकि पेपर तो हूबहू आने वाला है, हर एक प्रश्न तो उसी पेपर में से आने वाला है। तो आपको डायरेक्ट अगर आप प्रश्न भी लिख के चले जाओगे तो भी आपका जो काम है वो हो जाने वाला है। अब बात करते हैं साथियों इसमें, तो इसमें पूछा गया निर्देश के हिसाब से प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे, ठीक है, तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। देखो इसमें और इसमें कोई एक संबंध है, तो इसमें और इसमें कौन सा संबंध है वो आप सभी को जो है राइट करके इसमें आंसर जो है आप सभी को लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर अपन इसमें संबंध निकालते हैं। तो पहले में जो इसका संबंध है वो यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी ए वाला जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर पहले में ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें ए सी है, ए सी यानी बी खाई है, तो एफ जी एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? एच आ जाएगा। तो ये एच वाला आ जाएगा। जैसे देखो मेरी बात सुनो, ए में बी हट गया और सी आ गया, तो एफ में जी हट जाएगा और एच आ जाएगा। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा यहाँ पर साथियों। अब बात करते हैं, इसी प्रकार से आपको गोला करना है, जिस प्रकार से मैं गोला कर रहा हूँ ब्लू पेन से, हूबहू इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे गोले करना है। पेपर में नहीं करने, OMR शीट पे गोले करने हैं आपको, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा वो भी। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन में, इसी प्रकार से गोले करने हैं, हूबहू यही प्रश्न पत्र है। देखो छठे में ए आएगा, सातवें में बी आएगा, आप लिख लो, लिख के चले जाना, ठीक है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ।
सातवां क्वेश्चन हो गया। सातवें में अपन बात करते हैं। तो सातवें में कौन सा आएगा इसका उत्तर? देखो सबसे ये आया, फिर ये भर गया, अब ये भरा हुआ है तो ये खाली आ जाएगा। तो खाली कौन सा आ जाएगा साथियों? इसका खाली हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो क्योंकि इसमें अगर ये सेम नहीं आया, दूसरा चित्र आया है, देखो इसमें, देखो मैं बताता हूँ इसमें कैसे आया। इसमें 4 आकृतियां थी, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद अगला चित्र आया 1 2 3 आकृति वाला, ठीक है। तो अब इसमें 1 2 3 4 5 वाला आकृति वाला है। तो इसमें कौन सी आकृति वाला आएगा? 4 आकृति वाला आएगा। समझे मेरी बात को कि नहीं समझे? ठीक है, देखो मैं इसको गोला कर देता हूँ, ठीक है, ये गोला कर दिया मैंने। देखो इसमें अगर 1 माइनस हुआ है तो इसमें भी 1 माइनस होगा ना, तो 4 आकृति वाला आएगा। अगर यहीं पे अगर 5 आकृति आएगा तो यहाँ पर ये 6 आकृति वाला आ जाता, इसमें ये राइट हो जाता। लेकिन इसमें इस प्रकार से क्या है, तो आगे जिस प्रकार से हुआ है उसी प्रकार से आपको ये करना है। अब 8वें की बात की जाए साथियों, तो 8वें में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हुआ है तो ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। क्या हो जाएगा? ये सी वाला जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसका राइट आंसर जो है होने वाला है। अब अपन ने 8 क्वेश्चन जो है कर लिए। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चनों के बारे में साथियों। चलो यहाँ पर अपन आगे वाले क्वेश्चन के बारे में जाते हैं साथियों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न का लाजवाब तरीके से हम आपको आंसर बता रहे हैं साथियों। हर एक प्रश्न को इसी प्रकार से आपको जबरदस्त तरीके से करना होगा। अब साथियों यहाँ पर ये पूछा गया है कि एबीसीडी में गौर करें तथा उस चित्र को पता लगाए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के, जिसको बिना प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट पर उत्तर दे। चलो अपने को मतलब इस प्रकार से इसको भरना है कि ये कंप्लीट हो जाए। चलो मैं आपको भर के बताता हूँ एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, देखो इसको अपने इस तरीके से भर देते हैं। देखो इसको घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, यहाँ तक लेके आ जाओ। फिर इसको यहाँ से एक फिट लेके आता हूँ 2 मिनट साथियों। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको जी साथियों। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए सामान लेके आ चुका हूँ। ये मैथ का जो अपन ये कोण वाला सवाल करेंगे उसके लिए, और ये अपन ये सवाल करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये सवाल लेके आ रहे हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, ये लाइन खींचनी पड़ेगी। ये लाइन मैंने खींच ली। सबसे पहले ये ऊपर वाली लाइन खींचते हैं ना, सबसे पहले अपने को ये ऊपर वाली लाइन खींचनी है, तो ये ऊपर वाली लाइन खींच ली। फिर उसके बाद अपने को ये लाइन खींचनी है, देखो घुमा देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन खींच ली, ठीक है। तो कैसा चित्र बनेगा? ये वाला चित्र बनेगा साथियों। देखना कैसा चित्र बनना चाहिए, ये वाला घूम के ये वाला। तो यहाँ पर ये आकृति कंप्लीट हो जाएगी। ये बार हो रहा है, ये तो चलो गलत हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गैप कौन सा है? ये वाले में साथियों। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का छोटा सा गैप देखना है, इसमें छोटा सा देखो यहाँ पर ये छोटा सा गैप देखना है, और उसके बाद इस तरीके से इस सवाल को सोल्व कर देना है। अब साथियों इसमें देखते हैं, अब इसमें कैसे होगा। देखो सबसे पहले ये फिट है, इस फिट में से सीधा सीधा निकाल दो एक, तो ये सीधा सीधा निकाल दिया। उसके बाद साथियों इसमें से ये लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दी, ये हो गया, ठीक है। अब साथियों इसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा साथियों, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो लाइन है ना, इसको सीधा सीधा अपने को कोड़ देना है, देखो ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार का बनना चाहिए। देखो ये इस प्रकार का बनना चाहिए, ये पैटर्न, ठीक है। तो अब ये पैटर्न किस में बन रहा है? देखो ये पैटर्न इसमें बन रहा है साथियों। इसमें बन रहा है कि बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बी में बन रहा है साथियों। ये जो है यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले में क्वेश्चन में, 11वें वाले क्वेश्चन में साथियों। तो 11वें वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, फिट को यहाँ पर इसे लंबा कर देने का है। ये लंबा कर दिया अपन ने, ठीक है। थोड़ा सा और लंबा लेके जाना पड़ेगा इसको, हाँ ये लंबा कर दिया है। और यहाँ से ये ऊपर से आ रहा है, इसको अपने को इसे नीचे लेके आ जाने का है साथियों। ये नीचे लेके आ गए। अब साथियों अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको ये जो गोला है इसको अपने को भर देने का है। देखो ये मैं भरता हूँ, ये भरा। उसके बाद इसको ये बंद कर देते हैं, इसको ये बंद कर दिया अपन ने ब्लू पेन से, ठीक है। ये बंद कर दिया अपन ने। उसके बाद ये लाइनों को कंप्लीट भरना है साथियों। देखो ये हुआ, फिर इसके बाद ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद साथियों ये जो है लाइन, उसको अपने को किस प्रकार से लेके आना है। देखो ये आती हुई ये यहाँ से मुड़ के यहाँ से ये मुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अपने को भरना है इस प्रकार से, हूबहू लाइन में आपको भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ऐसे ये घूम के आ रहा है, ठीक है। ये मेरे से थोड़ा सा गलत बन गया, लेकिन इसी प्रकार से बनता है। ये डी वाला राइट हो जाएगा। तो इसमें अपने को डी वाले को इस प्रकार से गोला कर देना है, जो राइट है उसमें इस प्रकार से आपको गोला करके आना है। फिर बात करते हैं इस सवाल के बारे में, 12वें क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले साथियों अपने को ये फिट है, इसमें से अपने को इसको ऊपर खींचना होगा साथियों, ठीक है। ये फिट वाला क्वेश्चन है, जो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे ले गया था, यहाँ पर ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को सबसे पहले यहाँ पर खींचना है। फिर उसके बाद 1 मिनट इसको अपन यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या होगा, ये यहाँ से मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा, और ये भर जाएगा, ठीक है।
तो ये प्रॉपर ये चित्र बन जाएगा ये वाला। तो ये वाला कौन किस में है साथियों, अपन देख लेते हैं। अपन सबसे पहले ये वाला है यहाँ पर सी में, ठीक है। ये सी वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है अपना। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पेपर में। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है 13वें से क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन में क्या है साथियों कि अन्य से भिन्न है। देखो जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, क्या है कि इन 4 चित्रों में से तीन के चित्र किसी एक विधि से समान है। 3 चित्र क्या है, किसी एक विधि से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो अन्य भिन्न चित्र का चयन करें, ठीक है। अब देखो किसी एक ना एक विधि से ये समान है, एक कोई ना कोई भिन्न है, तो अपने भिन्न वाले को जो है यहाँ पर चूज करना है। तो साथियों इसमें भिन्न का है, इसमें भिन्न है साथियों सी वाला। अब बात करते हैं कि सी वाला भिन्न जो है किस तरीके से है भिन्न, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले देखो 1 2, अब इसमें देखो 2 आकृतियां बन रही है अंदर, क्या 1 और 2 आकृतियां बन रही है, ठीक है। और इसमें देखो 1 आकृति बन रही है, इसमें 1 आकृति बन रही है, इसमें 1 आकृति बन रही है, ठीक है। इसमें 2 एक तरीके की आकृति बन रही है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। अब इसमें देखो 14 की बात की जाए साथियों, तो 14 में क्या है, बी है, ए बी। 14 में साथियों भिन्न जो है वो ये बी ए है। क्यों बताऊं, मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसको गोल कर देते हैं पहले, इसको बी ए क्यों है मैं आप सभी को बता देता हूं। देखो सबसे पहले इसमें ए बी आगे है, इसमें भी ए बी आगे है और इसमें भी ए बी आगे है, लेकिन इसमें बी आगे है। सब में ए आगे था लेकिन इसमें बी आगे। छोटी छोटी चीजें साथियों, क्या है आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन को छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे तो ही आप आगे निकलोगे जिंदगी में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये इसीलिए छोटी सी चीज बी आगे था, इसलिए आपका ये मतलब ये 14 में ए वाला राइट हो गया। अब बात करते हैं 15वें में, ये तिरंगा है। तो तिरंगे का कौन सा जो है राइट आंसर अपन बात करते हैं। इसमें जो है साथियों ये सी वाला यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसे होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ साथियों। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को क्लिक करते हैं, सी वाला कौन सा है, सी वाला, ठीक है, सी वाला राइट है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। 14 में साथियों देखो सबसे पहले ये ए वाला राइट है। अब कैसे राइट है मैं आप सभी को बता देता हूँ। बच्चों फटाफट बताओ उत्तर कुंजी में ए वाला ये कैसे राइट है। देखो ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 5 है और ये V है, ठीक है साथियों। तो इसमें मेरे हिसाब से ये संख्या सही है। ये 4 जो है इस तरीके से कभी नहीं बनता है, तो ये जो है R अलग हो चुका है, तो ये जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। अब बात करते हैं देखो आगे के कुछ क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन पेपर हम आप सभी के लिए लेके आए साथियों, देखते रहिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है, हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखिए ये है दही और ABCD अनुदिश चिन्हित है, किसी XY की अनुदिश 4 पृष्ठ चित्र पर सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में चुने। अब प्रतिबिंब मतलब इस चित्र को अपन कांच में देखेंगे तो किस प्रकार का ये चित्र दिखेगा वो हम आप सभी को जो है साथियों बताना है। अब देखो यहाँ पर ये कांच में दिखेगा तो किस प्रकार से बताना है। ये जो दिखेगा साथियों सब खूब उल्टा करना है। इसका क्या करना है, खाली कांच में अगर अपन दिखते हैं तो अपना बाया दाया दिखता है, दाया बाया दिखता है, यानी अपना राइट हैंड लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट हैंड जो है राइट दिखता है साथियों, पूरा चेंज हो जाता है। तो अपने को पूरा चेंज करके ही इसमें जो है सोल्व करना है। अब चेंज करके सोल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये सी वाला, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा। देखो ये इधर है तो इधर आ जाएगा, ये इधर है तो इधर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आ जाएगा, क्योंकि पूरा जो उल्टा है कुल मिला उल्टा करना है इसको साथियों, अपने को घुमा फिरा के इसका जो है उल्टा सवाल को आपको सॉल्यूशन करना है। अब बात करते हैं 18वें के क्वेश्चन में। ए एफ है तो अब ये इसको उल्टा करना है, तो ये एफ ए आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 18वें में जो है यहाँ पर बी हो जाने वाला है, ठीक है, पूरा उल्टा हो जाएगा। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के बारे में साथियों। तो 19वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर है। 19वें क्वेश्चन में जो साथियों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसका उल्टा जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ये उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं 20वें क्वेश्चन में। तो 20वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, नीचे जो ऊपर चला जाएगा और ऊपर है जो नीचे आ जाएगा। तो 20वें क्वेश्चन में ये डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है, हम आप सभी के लिए जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। हाँ साथियों, तो अब आगे के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन के बारे में। देखो प्रश्न के रूप में ज्यामिति है, ज्यामिति त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, दाईं और दूसरे भाग को उत्तर चित्र ABCD में दर्शाया गया है। तो दाईं चित्र में ज्यामिति पूर्ण को करने वाले ज्ञात करें और अपने उत्तर को दर्शाए, ठीक है। मतलब अपने को क्या करना है कि इस चित्र को जो अनबॉक्स को कंप्लीट करता है वो अपने को चूज करके इसमें डालना है। तो अपन इसको चूज करके कंप्लीट करते हैं। देखो ये क्या, फिर ये क्या, फिर ये कर दिया, ठीक है। अब अपने को इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही लगेगा वो अपन कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पर 21वां जो क्वेश्चन है, 21वें क्वेश्चन में देखो ये अपन ए वाला अगर डालेंगे तो इसका राइट आंसर जो है होने वाला है ए वाला, ठीक है साथियों, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कैसे साथियों मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये बॉक्स है, ये खंड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके का त्रिकोण है तो ये त्रिकोण हो जाएगा। मतलब इस चित्र को जो पूरा करता है वो आपको चूज करना है। तो ए वाला जो है इसको कंप्लीटली पूरा कर रहा था। अब बात
बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों 22वें क्वेश्चन में जो इसको कौन पूरा कर रहा है, तो ये थोड़ा सा कम भरा हुआ है, तो ये आधा ही भरता है, इसको अंदर तक लेके आना है। ठीक है, तो अंदर तक कौन भरेगा, देखो मैं बताता हूँ। इस तरीके से घुमा के, यहाँ पर घुमा के, फिर यहाँ पर घुमा के, ये जो भरेगा तो ये जो है अंदर तक भरेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला साथियों। बी वाला जो है अच्छे से इसको भर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। फिर बात करते हैं 23वें क्वेश्चन के बारे में साथियों। ये आपकी स्क्रीन के सामने रहा। अब 23वें क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसको नीचे लेके आना है, फिर इस लाइन को ये सीधा खींचना है, फिर उसके बाद साथियों क्या करना है, इसको भरने वाला कौन सा है, तो इसको भरने वाला ए ही राइट है आंसर सही है। 23वां का जो है ए ही राइट आंसर है साथियों। यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, कंफर्म राइट आंसर ए है। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें के बारे में साथियों। तो 24वें में जो इसका राइट आंसर है साथियों, 24वें में देखो सबसे पहले इसको ये करना है, फिर इसको ये करना है। ठीक है, फिर इनको भरना है। तो 24वें में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा साथियों। कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 24वें में ये डी जो है बिल्कुल राइट आंसर जो है इसका होने वाला है। अब बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं साथियों, कहीं जाने का मत, कहीं जाना तो कहीं है ही नहीं है। जबरदस्त हर एक प्रश्न का मैं आपको जबरदस्त सोल्व करके बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का। अब इसमें क्या है कि एक प्रश्न चित्र दिया गया है दही और, ठीक है, ABCD, और चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपी सम्मिलित है। अब मतलब ये जो चित्र है साथियों, ये इन चारों में से कहीं ना कहीं में छिपा हुआ है। तो अब ये छिपा हुआ कहाँ है, वो आपको ढूंढ के जो है इसमें से लिखना होगा साथियों। तो इसमें जो छिपा हुआ है साथियों वो है सी वाला। सी वाला जो है इसमें छिपा हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आगे के कुछ पेपर के बारे में। अब यहाँ पर 26वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं साथियों। तो 26वां क्वेश्चन कहाँ पे छिपा हुआ है अपन बात करते हैं। पूरा पेपर है, देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने। अब 26वां क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं साथियों। 26वें क्वेश्चन में क्या छिप रहा है साथियों, 26वें क्वेश्चन में जो छिप रहा है वो साथियों छिप रहा है डी वाला क्वेश्चन। क्या छिप रहा है, डी वाला क्वेश्चन जो है इसमें छिप रहा है। डी वाला अपन यहाँ पर सोल्व कर देंगे। फिर बात करते हैं 27वें क्वेश्चन के बारे में। अब 27वें क्वेश्चन में टी कहाँ पे छिप रहा है, 27वें क्वेश्चन में ये जो टी छिप रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हो यहाँ पर छिप रहा है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28वें और 29वें क्वेश्चन में बात की जाए तो 28वें क्वेश्चन में साथियों जो है ए वाला में जो है ये त्रिकोण जो है ए वाले में छिप रही है, तो ए वाला जो है इसमें राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं आगे के प्रश्न पत्र के बारे में। ये पूरा पेपर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं 29वें क्वेश्चन से बारे में। चलिए बात करते हैं। जी हाँ साथियों, बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। 29वां क्वेश्चन। अब 29वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, कागज का एक टुकड़ा है साथियों, कागज का एक टुकड़ा है। ठीक है, अब कागज के टुकड़े के हिसाब से ये देखो सबसे पहले इसको प्रतिलिपि को खोला गया है। तो अब ये क्वेश्चन का अपन बात करते हैं सबसे पहले साथियों। अब मेरे हिसाब से साथियों ये 4 क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं, एक 29वां, 30वां, 31वां और 32वां। ये थोड़ा सा बाद में नहीं करेंगे, अभी कर लेते हैं। अभी इसको मैं आपको समझाऊंगा नहीं, खाली शॉर्टकट में इसका 29वां, 30वां, 31वां और 32वां का खाली आंसर बता दूंगा। उसके बाद ये पेपर होने के बाद ये भाग नंबर 8 अपन वापिस से करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भाग है और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। बहुत सारे बच्चे इसी में फेल होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं साथियों, इसी पेपर में मतलब इसी भाग में फेल होते हैं। ठीक है, इसी भाग में फेल होते हैं, तो ये लास्ट में अपन करेंगे। खाली अभी मैं इसका जो है आंसर बता देता हूं आपको। ठीक है, नॉर्मली 29वें का अपन बात कर लेते हैं। 29वें में जो है इसका बी आंसर होगा साथियों। अभी खाली फॉर्मेट के लिए आंसर बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में इसको समझाऊंगा, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा कि भाई ये पेपर जो है किस प्रकार से होता है वो। अब देखो 29वें में बी आ रहा है, 30वें बी आ रहा है, अब ये ए आ रहा है, कैसे आ रहा है वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा साथियों। क्योंकि मुझे तो उत्तर पता है, लेकिन आपको लास्ट में समझाऊंगा ताकि आप भी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ये 4 क्वेश्चन समझाने में थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, तो इससे अच्छा कि हम पहले के जो इजी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद ये मुश्किल क्वेश्चन जो अपन लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। तो देखो चारों क्वेश्चन का मैंने उत्तर बता दिया। आप भी देख सकते हो कि 29वें में आपको बी लिख के आना है। ठीक है, उसके बाद आपको 30वें में ए लिख के आना है, 31वें में डी लिख के आना है और 32वें में सी लिख के आना है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं आगे के कुछ पेपर के बारे में साथियों। आगे के पेपर में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगला प्रश्न पत्र जो है अपन खोल देते हैं। अगला प्रश्न पत्र खोलते हैं साथियों, ये वाला सबसे पहले। ठीक है, बाकी इजी है, ये 33 से 37 और ये 40 भी इजी है। तो ये करने के बाद अपन फिर उसके बाद ये लास्ट में जो अपन ये 31, ये सबसे मुश्किल ही पार्ट यही है, ये 29 से लगाकर 32 तक। तो लास्ट में ये अपन वापस करेंगे। चलो अपन भाग नंबर 9 के बारे में आ जाते हैं। भाग नंबर 8 अपन लास्ट में करेंगे। खाली अभी मैंने खाली आपको उत्तर बताया है, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर भाग नंबर 8 के बारे में। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखो श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दही पहले ये पढ़ ले, मतलब निर्देश पढ़ना जरूरी है। ठीक है भाई, और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के इसलिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, इसके लिए स्थान छोड़ा गया है। और प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है प्रश्न चित्र। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दही और उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र को चयन करें। चलो अपन समझ गए। ठीक है, अब अपन अपने को समझ लेते हैं। अब देखो सबसे पहले ये तीर बना,
ठीक है, फिर ये 2 तीर बना, फिर 3 तीर बना, तो अब क्या बनेगा, इधर के 4 तीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 चित्र बन गए। देखो ये समझना बहुत ईजी है, ठीक है, इधर के 4 चित्र बनेंगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 3400 की बात की जाए, पहले ये बना, फिर ये बना, श्रेणी क्रम को बिल्कुल ध्यान रखना, फिर ये बना, फिर ये बन के ये बन के ये बन के आया। तो अब देखो पहले में ये आया, फिर दूसरे में ये आया, तीसरे में ये बीच में आया, तो अब अगले में क्या आएगा, तो अगले में जो आएगा साथियों ये ए वाला आएगा। देखो पहले में ये आया, ये हुआ, देखो सबसे पहले यहाँ पर गोला था, ठीक है, फिर ये गोले को इधर गोला कर दिया, फिर ये गोला था, अब इस गोले को बीच में ही रहेगा लेकिन इस तरफ गोला आ जाएगा, बस फर्क इतना सा रहेगा साथियों, ठीक है ना, खाली इतना सा फर्क है, गोला इधर इधर हो जाएगा, बाकी राइट आंसर ये होगा। अब 3500 की बात की जाए तो तीर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर सीधा हो गया, तो इस बार चित्र कैसा आएगा, बी वाला राइट आंसर आएगा, क्या आएगा, बी वाला। देखो सबसे पहले तीर ऐसा हुआ, ठीक है, फिर ऐसा हुआ, फिर लंबा हो गया, फिर इस प्रकार से घूम जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथियों। अब बात करते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाले में देखो 2 स्टार यहाँ पे है, 4 स्टार यहाँ पे है, 5 स्टार यहाँ पे है, तो लास्ट वाले में कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके स्टार जो है इस प्रकार से घूम जाने वाले हैं साथियों। अब बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। अंक गणित मतलब मानसिक योग्यता के लास्ट भाग नंबर 10 के बारे में बात करने वाले साथियों। उसके बाद अपन वापस से इसके 4 क्वेश्चन अपन छोड़ रखे हैं, आपको पता है भाग नंबर 8वां छोड़ रखा है, वो अपन लास्ट में करेंगे, मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। उससे पहले अपन फिर अंकगणित परीक्षण बात कर देंगे और भाषा परीक्षण बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन भाग नंबर 8 बात करेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आने वाला है, और सबसे पहले फर्स्ट चित्र देखो 1 2 3 4, अपने को क्या करना है, देखो प्रश्न क्या दिया गया है कि एबीसीडी में से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सके। अब 1 3 4 बनाए तो इनसे क्या क्या बन सकता है, देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कटआउट चाहिए, तो 5 में इसमें तो नहीं बन सकता है, तो 5 से सिर्फ ये डी बन सकता है। देखो कैसे, देखो इसमें ये 4 लाइन है, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, इसमें 5 लाइन चाहिए, इसमें 1 2 3 की जरूरत है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 की जरूरत, लेकिन 1 2 3 4 इसमें 4 लाइन से बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला साथियों। बस बहुत ईजी है, ज्यादा इसको पहाड़ जैसा या पर्वत जैसा नहीं समझिएगा, हर क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो इसमें देखो 1 2 3 कट बन रहा है, 1 2 3, इसमें भी 4 कट चाहिए, चलो ये भी नहीं होगा, 1 2 3 1 2 3, तो ये डी वाला जो है इसमें बन जाएगा साथियों, ठीक है। परफेक्ट कटआउट जो है इसमें डी वाले में जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 38वें क्वेश्चन की बात की जाए तो। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अपन बात करते हैं 39वें क्वेश्चन के बारे में साथियों। 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अपन देख लेते हैं फटाफट। 39वें क्वेश्चन में जो साथियों इससे बनेगा वो सी बन जाएगा, सी वाला जो है कटआउट जो है इसका निकल जाने वाला है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आने वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में साथियों। आने वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करें 40वें क्वेश्चन के बारे में, तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी हो जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी के साथियों जो मानसिक योग्यता परीक्षण है इसी के साथ जो है खत्म हो चुका है। इसमें आपके खाली ये कटआउट बना हुआ है, उस कटआउट को सही करना है और आपका जो है काम हो जाने वाला है। अब बात करते हैं मेन आपका सोर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे किसमें फेल होते हैं साथियों, इसमें फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं अंक गणित परीक्षण में। तो ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से करने होंगे आपको। अंक गणित परीक्षण भाग 2 नंबर का ये आएगा। सबसे पहले अपन शुरू कर लेते हैं इस प्रश्न पत्र को सबसे पहले, और उसके बाद अपन भाषा परीक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं ABCD और श्रम किया गया, इसमें से केवल एक उत्तर सही। चलो अपन इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके एक तरह से क्वेश्चन, एक दुकानदार 15 वस्तु बेचने पर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपये का लाभ कमाता है। एक दुकानदार जो है मतलब 15 रुपये वस्तु बेचने पर 15 वस्तु बेचने पर प्रत्येक वस्तु पर कितना लाभ कमाता है बच्चों, 16 रुपये का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु और बेचने पर उससे प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 17 रुपये का लाभ हुआ तो अंतिम वस्तु पर उससे कितने रुपये का लाभ होगा। तो अपन यहाँ पर फटाफट इसका राइट आंसर पहले बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हो गया साथियों 32। अब 32 कैसे होगा अपन बात करते हैं। देखो 15 वस्तु बेचने पर प्रत्येक प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपये का लाभ कमाता है। तो यदि एक वस्तु बेचने पर उससे प्रत्येक वस्तु पर 17 रुपये के हिसाब से लाभ होता है। अब देखो कैसे, अब देखो ये जो 16 रुपये है ना, इसमें 16 अपने को जोड़ देना है, क्योंकि 16 में से 16 अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 16 + 16, ठीक है, बराबर 32 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 16 क्यों जोड़ना है, क्योंकि इसमें 2 रुपये का लाभ बढ़ रहा है। पहले तो 1 रुपये का लाभ था,
15 वस्तु थी, सिर्फ 1 रुपये का लाभ था। फिर उसके बाद कितना हो गया, 2 रुपये का लाभ हो गया। तो कितना हो जाएगा, पहले तो 1 रुपये का था तो 16 आ रहे थे, अब 2 रुपये का लाभ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। सिंपल से समझिए, देखो पहले 15 वस्तु बेचा था, 15 वस्तु में उसको कितना 16 रुपये का बाद लाभ हो रहा था, यानी 15 में से 16 कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, और 17 कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। ठीक है, तो 16 रुपये का लाभ हो रहा है, अब 2 है तो 16 का डबल कर दो 32, तो इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं आगे वाले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन युग्म अवरोही क्रम है। अब देखो इसको समझिए, कभी भी इसको समझना चाहिए। देखो आरोह क्रम यानी बढ़ता क्रम, आरोह क्रम, आरोह क्रम, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, पहले बड़ी संख्या उसके बाद छोटी छोटी संख्या, अवरोही क्रम यानी आरोह बढ़ता अवरोही घटता। ठीक है, ये चीज समझ गए आप, आरोह बढ़ता अवरोही घटता। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी अपने को। इसमें सबसे पहले देखो सबसे बड़ी है यहाँ पर ये बी वाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी साथियों क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें तो अपन ने 32 देख लिया, ठीक है। इसको इस प्रकार से गोला करते थे। अब इसमें कौन सा गोला होगा, इसमें बी वाला गोला होगा। क्यों होगा मैं बता देता हूँ। इसमें कैसे होगा, देखो 21.4 फिर 21.22, नहीं गलत हो गया साथियों। अवरोही क्रम करना यानी घटता क्रम करना है, बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ घटता क्रम में देखना है। देखो 21.4 21.22 तो ये भी गलत हो गया, 12.120 और 21 ये भी गलत हो गया, ठीक है। 12.21 21.22 21.4 12.120 तो यही राइट आंसर है साथियों, 22 वाला, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है ना, इसलिए यही राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि देखो 21.4 है ना साथियों, ये भी वाला रेट है, 21.4 है तो ये कितना 21.40 हो गया, और 21.22 है, पॉइंट के बाद तो संख्या 2 में आएगी, 22 तो आएगी नहीं, 2 में आएगी। इतना सा दिमाग मेरा नहीं चला। फिर 12.21 आएगी तो अपन सही उत्तर दंडा है 42 में जो है साथियों बी ही जो है राइट आंसर होने वाला है। फिर बात करते हैं 43वें क्वेश्चन के बारे में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 47, 53 और 65 को भाग देने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, यानी छठा जो है इसका राइट, 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। बिल्कुल राइट आंसर है। 47 और 53 का भाग देंगे, ये तो आप आराम से कर लेगा। 2.25 का सरलतम भिन्न रूप क्या होगा, 2.25 का सरलतम रूप होगा 9/4। कैसे होगा मैं आप सभी को बता देता हूं। देखो 2.25 में देखो 2 से 2 कट गया है 5, देखो कैसे कटेगा, 2 से 2 यहाँ पर कितना कटेगा, यहाँ पर 5 कट जाएगा इधर, और ऊपर कितना कट जाएगा 1 कट जाएगा, 1/5। तो 1/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9/4 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो राइट आंसर है वो होने वाला है। अब बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन के बारे में। 21 गुण 50 और 91 के उपनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इसकी उपनिष्ठ संख्या जो होगी साथियों वो होगी, कितनी होगी साथियों, 21 और इसकी जो संख्या होगी 2 होगी। कितनी होगी साथियों, 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 46वां क्वेश्चन, 1:15 बजे हुए तो 5:15 बजे तक दीवार घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर से कितने बार गुजरेगी। अब इसके अपन सवाल को जवाब को करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आप बताओ बच्चों कितना हो जाएगा राइट आंसर, पहले फटाफट उत्तर मुझे बताओ। बी 3 बार। कैसे, देखो 1:15 ये घड़ी है, देखो मैं घड़ी बना के आपको बताता हूँ। ये घड़ी है, ये सुई है, ठीक है, फिर ये टाका, ये टाका, ये 2 टाके, ठीक है। यहाँ पर 1 बजे 1:15 5:15 तक दीवार घड़ी में मिनट की सुई के ऊपर से कितने बार गुजरेगी, मिनट की सुई के 3 बार गुजरेगी। सही आंसर यहाँ पर साथियों हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दी गई आकृति के परिमाप को बिना बढ़ाए उसके क्षेत्रफल में अधिकतम कितनी वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल वाला सवाल आ गया, तो क्षेत्रफल का आपको सूत्र लगा के करना है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए मुझे, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए साथियों मेरे को। इसका अपने को जो है अपने को जोड़ करना है। 9 सेंटीमीटर है तो 9 को सीधा 2 से गुणा कर देना है, 9 × 2, ठीक है। कितना हो जाएगा साथियों, 18 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर बात करते हैं 48वें क्वेश्चन के बारे में। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी अपने आंखों के सामने देख सकते हो। 2 संख्याओं का योग 197 है, यदि उन दोनों का अंतर 25 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। उसमें से छोटी संख्या क्या है, 2 संख्याओं का योग 197, यदि उन दोनों का अंतर 25 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या है, वो आप सभी को जो है इसमें से उत्तर लिखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 86 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर साथियों होने वाला है। फिर बात करते हैं 49वें क्वेश्चन के बारे में। तो 49वें क्वेश्चन में साथियों इसका राइट आंसर डी होगा। अब डी कैसे होगा मैं बताता हूँ। 2 विषम संख्याओं के योग से प्राप्त संख्या होगी एक सम संख्या होगी। कैसे मैं बता देता हूँ। देखो 2 विषम संख्या है, जैसे 3 और 5, इनको जोड़ेंगे 8 आएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1, ये मतलब विषम संख्या जोड़नी, 1 और 3 जोड़ दो 4 आएगा। यानी हमेशा विषम संख्या अगर अपन जोड़ेंगे तो सम संख्या ही अपने को प्राप्त होगी। ये राइट आंसर हो गया। अब 50वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं
तो उसी काम को 4 दिन में काम करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, 7 आदमी 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो उसी काम को 4 दिन में करवा माटे कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? देखो कितना है, 4 तारीख 12, तो 7 दो 14, 7 तारीख 21, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल नॉर्मल है साथियों। अब देखो 7 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12, 7 आदमी बराबर 12, और तो 4 दिन में कितना करेंगे? यहाँ पर x डाल देना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये कट जाएगा, 4 तारीख 12 कट जाएगा, 4 तारीख 12 में 4 का भाग देना, 12 कट जाएगा तो 7 × 3 हो जाएगा बराबर x का मान। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 तारीख 21, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 21। 85 में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथियों, बहुत ईजी। आप समझे कि नहीं समझे? 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 का 4 दिन में कितना भाग कट रहा है? 4 तारीख 12, 3 का 3 आ रहा है, तीसरा भाग 12 है, तो 7 का तीसरा भाग कितना है? 21 है, यानी 4 का तीसरा भाग 12 है, तो 7 का तीसरा भाग 21 हो गया, तो राइट आंसर 21 हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथियों। अब बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर हम लेके आए हैं। 51वां क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। 7, 3 और 2 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा? अंक होगा वो आप सभी को जो है ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक जो होगा साथियों वो होगा 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 7, 3 और 2 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब 6 होगा, इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। इसका राइट आंसर साथियों ये हो जाएगा। फिर अगला है 6 + 4 × 3 भाजक 2 -1 का मान होगा। साथियों इसका मान क्या होगा साथियों? मैं आप सभी को बता देता हूँ, 11 होगा। अब 11 कैसे होगा मैं बता देता हूँ। देखो 6 5, देखो इसको जोड़ लो फटाफट। 6 + 4 10, 10 × 30, 30 में 2 का भाग दिया तो 15, 15 में से -1 गया तो -1 गया तो 14 आ जाएगा। तो अब इसको देखो कैसे करना पड़ेगा। 4 तारीख 12, 12 में 2 का -6, 6 में से -4, 6 में से 6 गया, 6 -1 5, 6 और 5 11 हो जाएगा बराबर। ऐसा होगा। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको गुणा करना पड़ेगा। 4 और 3 को कितना हो गया? 12, ठीक है। अब ये 2 में से 1 गया तो कितना आ गया? यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब 6 बचा है, ठीक है। अब देखो 1 और 6 बचा है 6 और 5 11 हो रहे हैं। 6 और 5 कितने हो रहे हैं साथियों? 11 हो रहे हैं। तो अब इसको क्या करना है अपने को? सबसे पहले इसमें से 12 में से 1 माइनस कर जाएगा, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 3 6 से, और 3 2 6, तो ये इस प्रकार से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 12 में से -1 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। नीचे एक त्रिभुज के 2 कोणों का माप दिया गया है। नीचे एक त्रिभुज के 2 कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का मान होगा। ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो सब कभी भी ध्यान रखना, त्रिभुज के 3 कोणों का मान कितना होता है साथियों? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो अपने को 180 डिग्री लेके आना है, कैसे भी घुमा फिरा के। तो इसका कितना है? 95 डिग्री। इसका कितना है? 45 डिग्री। तो कितना हो गया? देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ऐसे करके बराबर करते हैं, तो कितना हो गया? a + b + c, ऐसे करते हैं कितना में सोल्व, ठीक है। ऐसा हो गया। फिर इसको, ये राइट तरीका इसका है। फिर इसको क्या हो जाएगा? ये कर दिया तो इसमें कितना आ जाएगा? देखो a का अपने को पता नहीं है, प्लस b कितना है साथियों? 45 डिग्री, प्लस c कितना है साथियों? 95 डिग्री। तो अपन 95 और 45 को प्लस कर दो इधर, ठीक है। 5 और 5 10, हासिल का 1, 9 और 4 कितने? 13 और 1 14, 140 डिग्री। अब 140 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? 140 डिग्री करना पड़ेगा। तो अब त्रिभुज के टोटल कोणों का मान कितना हो गया? 180 बराबर a, ठीक है। a हो गया, a + 140 हो जाएगा। तो अब क्या होगा? a को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना होगा? 180 - 140 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा साथियों? a बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ ये पूरा गणित, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन, ये सी क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा 53वें क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। बिल्कुल 53वें क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। अब कैसे आया मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 40 डिग्री में लिख देता हूँ, 40 डिग्री, ठीक है। देखो सबसे पहले तीनों कोणों का, त्रिभुज के ए बी सी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, a + b + c, ठीक है। अब त्रिभुज के बराबर कर देते हैं 45 और 95, इन दोनों को जोड़ दो, 140 हो गया। अब a + 140 हो जाता है। तो अब त्रिभुज का 180 डिग्री, देखो एक कुल मिला के घुमा फिरा के बात ये है कि 95 और 45 140 हो रहे हैं, तो टोटल मान 180 डिग्री हो रहा है। तो 180 में से 140 घटा दो तो उतरा जाएगा 40 डिग्री। सिंपल सी बात है, घुमा फिरा के बात है। लेकिन जो तरीका होता है वो आपके जो किताब में जो तरीका दिया गया है उस तरीके को मैंने यहाँ पर आपको सामने समझाया है। अब बात करते हैं अगला, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? चलो ये तो
कंपल्सरी सवाल आप सभी को आता होगा, और नहीं आता तो बता दो। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, आपको नहीं आता तो फटाफट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 55वें क्वेश्चन के बारे में। अब साथियों सबसे इजी क्वेश्चन आया है अंक गणित परीक्षण में। सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा आपके 55 नंबर का। ठीक है, अब ये सवाल, और एक तो 53 नंबर का इजी रहेगा, एक 55 नंबर का इजी रहेगा। ठीक है, और एक 54, ये तीनों क्वेश्चन इजी रहेंगे। ठीक है, अब 55वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 अंकों की एक परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर चयन करें। साथियों मैं आप सभी को बता देता हूं कि आलोक को प्राप्त रजत के अंक, आलोक को इतने मिले हैं, महेश को इतने मिले हैं, सुरेश को इतने मिले, रजत को मिले हैं, मनोज को मिले हैं। आलोक को प्राप्तांक रजत के कितना गुना अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी। अब सी कैसे होगा मैं आप सभी को बता देता हूं, सी। ठीक है, अब 5 विद्यार्थियों को याद अब मिला गया है। देखो सबसे पहले आलोक पूछा गया, आलोक को कितना मिला है? 50 अंक। कितना मिला है साथियों? आलोक को 50 मिला है। फिर है रजत को, रजत कहाँ है? ये रजत को 20। अब देखो 50 20 का कौन सा भाग है? 20 दूनी 40, तो 2 तो वहां पे हो गया। अब 20 और 3 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 50 और 40 में कितना मान है? तो 2.5 है। तो राइट आंसर 2.5 गुना है। ठीक है, क्यों कि अगर अपन ये 20 है, 20 को 2.5 से गुणा करो, 5 का 0, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, इंटू 2 का 0, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 0 0, ठीक है, और 4 और 1 5, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो 50 सूत्र आ जाएगा। तो 20 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 50 सूत्र आ जाएगा। तो इसीलिए 2.5वां गुणा है इसका। बिल्कुल राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। 1/8 प्लस 1/8 का दशमलव रूप क्या होगा? 1/8 का जो दशमलव रूप होगा साथियों वो होगा यहाँ पर 0.095। अब कैसे होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। मैं इसको रेट कर देता हूँ। ठीक है, 0.0, क्योंकि 8 से 8 ये कट जाएगा, 1/1 आएगा, तो यहाँ पर अपन ये भी इसको लिख सकते हैं। फिर 200 का 1/8, 2.5 का मान क्या होगा? तो इसका मान जो होगा साथियों, इसका मान होगा 51, सॉरी देखो 200 का 8/8, ये उसका मान हो जाएगा 62.5। कैसे होगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16.5, इस तरीके से इसका मान ये निकल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन के बारे में साथियों। यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। जी हाँ जी साथियों, तो अपन यहाँ पर 57 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब बात करते हैं आगे से 58वें क्वेश्चन के बारे में। बहुत यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन है। निम्न चित्रारेख में एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिनों में बेचे गए केलों की संख्या को दर्शाया गया है। तो ठीक है, और संकेत क्या है? एक केला 15 दर्जन केला होता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 15 दर्जन केला। यदि फल विक्रेता के पास अभी 25 दर्जन केले, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये 15 दर्जन केला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने के दर्जन केले हो गए? 5 दर्जन केले हो गए। ठीक है, ऐसा संकेत 1 बराबर 15 दर्जन केला, यानी 15 15 30 45 45 5 60 5 5 75। ठीक है, यानी 75 दर्जन जो है यहाँ पर केले हो चुके हैं। ठीक है, 15 दर्जन 75 केले हो चुके हैं, और एक मतलब 1 2 3 4 5 दर्जन हो चुके हैं। ठीक है, यदि फल विक्रेता के पास अभी 25 दर्जन केले बचे हो तो प्रारंभ में उसके पास कितने दर्जन केले बचे थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, इसका बिल्कुल जबरदस्त राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, 295 साथियों। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, तो आपको आसपास अगर आप देखोगे तो कोई बता भी आपको देगा। किसी संख्या के 1/4वें भाग और 1/5वें भाग का अंतर 5 है, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो वह संख्या होगी साथियों डी, 100 जो है वह संख्या होगी। 100 जो है वह संख्या जो है होने वाली है 100 वाली। ठीक है, पूरा गोला पूरा राइट करना है, जैसे इसमें भी गोला पूरा राइट करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले 60वें क्वेश्चन में। संख्या 4967 और 9444 को निकटतम 100 तक सन्निकट करने पर संख्याएं आएगी। तो इसको 100 के पास में सन्निकट मतलब किसके पास 100 तक के पास में निकटतम सन्निकट करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी वाला। सी यहाँ पे 4997 का हो जाएगा 5000। ठीक है, 5000 हो जाएगा। ठीक है, और 9444 का हो जाएगा 9400। तो इस प्रकार से दोनों का निकटतम समापवर्ती जो है हो जाएगा। फिर जबरदस्त क्वेश्चन भाग आता है साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाग आता है यहाँ पर आप सभी के सामने, जो कि मैं आप सभी को रियल पेपर लेके आया हूँ आप सभी के पेपर का। तो यहाँ पर जबरदस्त पेपर आता है आप सभी की स्क्रीन के सामने। भाषा परीक्षण खंड 2 भाषा परीक्षण जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है कि इस खंड में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित
उत्तर दिए गए जिसकी क्रम संख्या ABCD है, इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर को चुने और उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर करें। तो सही उत्तर चुनना है तो सबसे पहले अपन अनुच्छेद नंबर पहला पढ़ते हैं। इस प्रकार से सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखो बच्चों पढ़ते हैं, गांधी जयंती के 150वें वर्ष में गांधी जी पर 2 सचित्र किताबें छपी है। एक का नाम बापू की पाती ये याद रखना है, तथा दूसरी किताब का नाम एक था मोहन। इन दोनों के लेखक श्री सोपान जोशी तथा किताब पर चित्रांकन श्री सोमेश कुमार ने की। इसे ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया। गांधी जी पूर्व में प्रकाशित किताबों से ये दोनों किताबें अपनी तरह अनूठी है। एक था मोहन 40 छोटे छोटे अध्याय है। सभी के शीर्षकों में गांधी जी को अलग अलग संदेश भी छुपे हैं, जबकि दूसरी पुस्तक में बापू की पाती में बापू के जीवन वृत्त, विचार, सिद्धांत और जीवन प्रसंगों का संग्रह है। चलो अपन प्रश्न के बारे में बातें करते हैं। दोनों किताबों में चित्र कौन बनाया है? गांधी जी, ITM विश्वविद्यालय सोमेश कुमार या फिर सोपान जोशी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आप सभी की स्क्रीन के सामने ये है कि भाई B, सोमेश कुमार ने जो है यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर ये गोल करके पूरा इसको गोल कर देने का सोमेश कुमार ने जो है इसका राइट आंसर बनाया है। फिर अगला है, प्रकाशित करने का क्या अर्थ है? प्रकाशित करने का अर्थ है किताबों को उजाला में रखना, किताबों को छपवा कर बेचना या बांटना, किताबों को लिखने का काम करना, किताबों को छापने का काम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, किताबों को जो है यहाँ पर ये मतलब छपवा कर बेचना या बांटना। गांधी जी के सिद्धांत किस किताब में है? गांधी जी के सिद्धांत एक था मोहन में है। बापू की पाती, गांधी की पाती, एक था गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक था मोहन में यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर अगला, एक था मोहन किताबों के अध्यायों में क्या छुपे हैं? एक था मोहन की किताबों के अध्यायों में क्या छुपा हुआ है साथियों? यहाँ पर अपन इसका राइट आंसर क्या, गांधी जी के संदेश छुपे हुए हैं। क्या छुपे हुए हैं? गांधी जी के संदेश। ठीक है। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय, तो ये राइट आंसर हो जाएगा D, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्यालय हो जाएगा 65वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में। अनुच्छेद नंबर 2 इसी प्रकार से साथियों आपको अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ना है और सभी क्वेश्चनों के जबरदस्त तरीके से आपको आंसर दे देना है। पहले गांधी जी का आएगा तो पहले में आपको B लिखना है, दूसरे में B लिखना है, तीसरे में A लिखना है, चौथे में C लिखना है और 5वें में आपको D लिख देना है। फिर अनुच्छेद में बात करते हैं, दूध में थोड़ा दही डाले तो पूरा दूध धीरे धीरे दही बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? दही बन जाता है। इसी प्रकार अधिक दिनों तक रखे फल सब्जी सड़ जाते हैं। कभी कभी हम अचानक बीमार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ ठीक है, जैसे पेड़ पौधे आदि, हाथी, मनुष्य, मछली, पक्षी, चींटी, ये सभी हमें आंखों से दिखाई देते हैं। इन्हें हम बड़े जीव मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। किंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम खाली आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यही सूक्ष्म जीव दूध को दही बनाने, पदार्थों को सड़ाने और हमारे बीमार होने का कारण है। तो इनके क्वेश्चनों के कुछ अपन आंसर को जवाब देते हैं फटाफट से। फल सब्जी क्यों सड़ जाते हैं? फल सब्जी क्यों सड़ जाते हैं साथियों, फटाफट बताइए। फल सब्जी यहाँ पर इसका राइट आंसर सूक्ष्म जीवों के कारण सड़ जाते हैं। फिर जीव जगत का अर्थ है, जीव जगत का क्या अर्थ है साथियों? पेड़ पौधे व सूक्ष्म जीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव को कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी किसे देखने के लिए होता है? देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है तो आप वापस से ये अनुच्छेद पढ़ सकते हो और उसमें से जवाब लिख सकते हो। अपन फटाफट बता देते हैं सूक्ष्मदर्शी किसे देखने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, बहुत सवालों में ऐसा भी होता है कि उत्तर मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है उपयुक्त कोई नहीं, और बहुत सारों में तीनों ही उत्तर होते हैं तो उपयुक्त सभी लिखना होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव को हम देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं? खाली आंखों से, सूक्ष्म जीव से नहीं देख सकते हैं, उपयुक्त देख सकते हो। इसका राइट आंसर है यहाँ पर साथियों खाली आंखों से। क्या देखते हैं? खाली आंखों। नमस्कार साथियों, स्वागत है यहाँ पर आप सभी को। अपन अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4 बाकी ये दोनों अनुच्छेद अपन पढ़ेंगे। उसके पहले अपन ने ये लास्ट प्रश्न पढ़ लिया था अनुच्छेद 2 का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव को हम देख सकते हैं, खाली आंखों से जो है अपन उसको देख सकते हैं। अपन चलो बात करते हैं अब लास्ट 2 अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4। यही क्वेश्चन आपके जो परीक्षा में है वो देखने के लिए मिलेंगे। चलो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला है, आपने सागर के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। ऐसी ही एक सागर है मृत सागर, जो कई विशेषताओं की वजह से अजूबा माना जाता है। यह एशिया महाद्वीप के इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? दरअसल इसका पानी बहुत खारा होता है। यह 1 किलो पानी में लगभग 200 ग्राम नमक होता
होता है। पोटास, ब्रोमाइड, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर जैसे खनिज लवण काफी मात्रा में लवण होने के कारण न तो यह पीने लायक होता है और न ही इसमें मौजूद नमक उपयोग किया जा सकता है। नमक की सघनता ज्यादा होने की वजह से मछली या दूसरे जलीय जीव इसके पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं। जलीय पौधे भी नहीं पनप पाते हैं। यही कारण है कि इसे मृत सागर नाम दिया गया है। ठीक है, अपन प्रश्न पढ़ते हैं। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन है, यह एशिया महाद्वीप के इजराइल, जॉर्डन देशों के बीच में स्थित है। तो यह जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो अपना जो महाद्वीप एशिया महाद्वीप उसी में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसे मृत सागर क्यों कहते हैं। इसके पानी में जलीय जीव जीवित नहीं रहते हैं। लवण काफी मात्रा में होने के कारण यह पानी पीने लायक नहीं होता है। इसके नमक का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि भाई इसके जो पानी में है कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, उसे इसलिए मृत सागर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अनुच्छेद अनुसार इस सागर के जल में लगभग कितने प्रतिशत नमक की मात्रा पाई जाती है? तो 200%, 20%, 200 ग्राम। तो यहाँ पर कितना है, पानी में लगभग 200 ग्राम नमक होता है और इसमें कितना प्रतिशत पाई जाती है? प्रतिशत के हिसाब से अगर अपन बात की जाए साथियों इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा 20%। कितना प्रतिशत नमक पाया जाता है? 20% पाया जाता है। मछली को जीवित रहने के लिए किस प्रकार के जल की आवश्यकता होती है? खारा जल, दूषित जल, साफ जल, नमकीन जल। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा साफ जल। क्या लिखा आता है? साफ जल। ठीक है, फिर इसका पानी बहुत खारा है। इस वाक्य में खारा शब्द है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? तो यहाँ पर जो साथियों ये है विशेषण, क्योंकि खारा जो है इसकी विशेषता बता रहा है। अच्छा होता कुछ भी हो तो ये इसकी जो है विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा साथियों। अब ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लगभग लास्ट के 5 क्वेश्चन वो देख लीजिएगा। जबरदस्त अनुच्छेद नंबर 4 है, उसके बाद वो 5 क्वेश्चन भी देखने हैं। विभिन्न फसलों को उगाने के लिए अलग अलग मौसम होते हैं। फसलों की बढ़ोतरी तथा पैदावार को मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, ताप आदि प्रभावित करती है। मौसम के आधार पर फसलें अलग अलग होती है। जैसे पहला खरीफ की मौसम की फसलें इसे मानसून काल यानी वर्षा ऋतु जून जुलाई में लगाया जाता है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होता है। प्रमुख फसलें धान, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, गन्ना, कपास आदि। दूसरा रबी मौसम की फसलें इसे शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है तथा कटाई मार्च अप्रैल में होता है। प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि है। तीसरा जायद मौसम की फसलें इसे फरवरी माह में लगाया जाता है तथा कटाई मार्च से मई महीने में होता है। प्रमुख फसलें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली होता है। पहला प्रश्न, फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन कौन से कारक है यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं साथियों। जो कारक है वो यहाँ पर 76 में जो है क्वेश्चन है में ए है। क्या क्या चीज़ है इसको प्रभावित करती है साथियों? मिट्टी, वर्षा, प्रकाश तथा ताप। ठीक है, मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती है? मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ, जायद और रबी। ठीक है, ये 3 प्रकार की हो गई। रबी मौसम की फसल को किस महीने में बोया जाता है? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रबी मौसम की फसल को इसे शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर बोया जाता है। शीत ऋतु में अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। ये रहा। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। जायद की फसल है सूरजमुखी, कपास, गन्ना या गेहूं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सूरजमुखी साथियों। ये अपन ने वो पढ़ा ना, सूरजमुखी, मूंगफली, ये वो वाला ही। पैदावार शब्द का पर्यायवाची होगा साथियों। पैदावार शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो उत्पादन होगा, उत्पादन। जी हाँ जी साथियों, तो यहाँ पर ये आपके 80 क्वेश्चन पूरे होते हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा हमने पेपर बता दिया है। और साथ ही यहाँ पर लास्ट में हमने ये स्क्रीनशॉट, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। संपूर्ण उत्तर कुंजी का जबरदस्त उत्तर कुंजी है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है जो कि हमने आप सभी को बताया है। पूरा रियलिस्टिक पेपर आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, जो कि आपके 20 तारीख के दिन आ जाएगा। पूरा रियलिस्टिक पेपर, हर एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से आप सभी को समझा दिया है। 80 क्वेश्चन साथियों। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत बड़ा वीडियो है, मेहनत भी बहुत लगी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, इस वीडियो को दबा के शेयर करें साथियों। कहीं पर भी इसको छोड़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो जो है वायरल हो जाना चाहिए। कहीं पर भी ये वीडियो जो है नहीं रुकना चाहिए। देखो, हर एक क्वेश्चन को करने में बहुत मेहनत लगी है। तो अगर अगर कोई माता पिता देख रहा है तो अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस जरूर कराए पेपर की, क्योंकि इस पेपर के बाद आपका सिलेक्शन कोई भी किसी का माई का लाल नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। धन्यवाद साथियों।